नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं आपके टॉपिक्स के, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन और इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक आते हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो हम इसी का एक हिस्सा लेकर चल रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ चुन के रखा है जो ऐसे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी में आए हैं जिनमें अक्सर लोग तुक्का लगा के आते हैं, जिनको आप समझ ही नहीं पाते कि ये है भी सब्जेक्ट में कि नहीं है। ऐसी जगह से क्वेश्चन उठा था, उन्हीं को हम ज़्यादा यहाँ रखने की कोशिश किया, उन्हीं को बताने की कोशिश किया। हमने सिंपल क्वेश्चन नहीं रखे हैं जैसे कि अन्य यूट्यूब पर होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखते हैं और आपको लगता है नहीं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमने टफ क्वेश्चन को चुना है जो आपकी गणित बिगाड़ते हैं। और जो भी कोचिंग सेंटर वाले होते हैं तो देखिएगा वो ऐसे ही टॉपिक आपको शुरुआत में पढ़ाते हैं जो बिल्कुल सिंपल हलवा होते हैं, और आप जब पढ़ते हैं तो लगता है नहीं बहुत अच्छा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, जबकि वो इतना सिंपल होता है जिसका आधार ज़्यादा नहीं होता है। तो आप टफ चीज़ें भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा आप हमारे परिवार डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बन सकते हैं। केवल वह आपको 299 की मेंबरशिप लेनी है। इस 299 की मेंबरशिप लेते ही आपको इन तीनों ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जिस पे पहला ग्रुप है डिस्कशन, जिस पे आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के सिलेबस के अनुसार डेली एक एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है और उसके क्वेश्चन डिस्कस होते हैं और नए नए जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी डिस्कशन होता है। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपकी तैयारी होती चलती है। दूसरा नोट्स ग्रुप है जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी के कंप्लीट नोट्स टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए उपलब्ध हैं और एक एक टॉपिक के कई नोट्स उपलब्ध हैं। और टीजीटी, पीजीटी में जो बुक जनरली पढ़ी जाती हैं वो बुक भी पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं। यहाँ लगभग हमने 900 फाइल उपलब्ध करा रखी हैं आपके लिए, इतना ब्रॉड कि एक टॉपिक के 10-10 प्रकार के नोट्स उपलब्ध हैं। तीसरा हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है जिस पे आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, नए नए जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी समस्या भी सॉल्व होगी। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी यहाँ 0 से 100 हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप स्कोर 50 कर रहे होंगे तो हमारे साथ जुड़ने से स्कोर 100 जरूर होने लगेगा, मगर आप जब समय से जुड़ें तब, चूँकि जिस प्रकार से लॉकडाउन खुल रहा है तो कभी भी घोषणा हो सकती है कि फला डेट को एग्ज़ाम की तारीख निर्धारित हो सकती है। तो समय कम बचा है, सोचिए ज़्यादा मत, आप जुड़िए और मेहनत करिए हमारे साथ। आप किसी भी क्वेरी के लिए इस टेलीग्राम नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और 299 की जो पेमेंट है इस गूगल पे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर इस अकाउंट नंबर पे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम से या अन्य माध्यम से। और पेमेंट होने के बाद इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यदि आप पेमेंट नहीं कर सकते तो किसी दूसरे से, मित्र से पेमेंट करने के बाद उससे स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें भेज सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टडी आप पर्टेनिंग टू द एनस एंड रेक्टम इज नोन एज, मतलब जिसमें हम एनस और रेक्टम यानी गुदा और रेक्टम का अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा में, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्रॉक्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्टोलॉजी। डेंटाइन ऑफ द टीथ आर द डेवलप्ड फ्रॉम, तो देखिए जो टीथ होता है उसके ऊपर ये इस तरह का जो वाइट होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। और डेंटाइन का विकास कैसे होता है? तो डेंटाइन का विकास मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? ध्यान रखिएगा, डेंटाइन का जो विकास होता है मीजोडर्म से होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, और ये ओडोंटोब्लास्ट से सिक्रीट होती हैं। यानी ओडोंटोब्लास्ट जो होती हैं उनके श्रावण से ये डेंटाइन बनता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि डेंटाइन का श्रावण किससे होता है? तो ओडेंटोब्लास्ट से होता है। ध्यान रखिएगा, ओडेंटोब्लास्ट से। फिर ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर एक सबसे कठोर आवरण चढ़ा रहता है जिसे इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। तो पूछ सकता है सबसे कठोर आवरण कौन सा होता है दांत का या बॉडी का? तो वो इनेमल होता है। इनेमल की ओरिजिन क्या होती है? तो इनेमल की ओरिजिन एक्टोडर्म होती है। और इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है जो झुमा देता है। गोबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गोबलेट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनमें 4 ऑप्शन में से? तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल म्यूकस, तो ऑप्शन इसका
ए लगा देंगे। क्या लगा लेंगे? ए। ध्यान रखिएगा गोबलेट सेल से कई बार क्वेश्चन बना, इनको जी सेल के भी नाम से जानते हैं। कहीं कहीं गोबलेट सेल्स को, इन्हीं सेल्स को म्यूकस सेल से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस सेल से बोलते हैं, चूंकि ये म्यूकस का श्रावण करते हैं। आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एपिथेलियम एंड सिक्रीट द म्यूकस। द सिक्रीशन ऑफ दिस सेल फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस विथ pH 1.5 to 2.5। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। और ये कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं? तो ये प्रायः पेप्सिनोजन एंजाइम को स्रावित करती हैं। क्वेश्चन इससे 2-3 बने हैं। और ये गोबलेट सेल से, हमने पिक्चर भी रखा था, गोबलेट सेल से। और ये कहाँ पाई जाती? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। तो ये गोबलेट सेल से इस तरीके से, इसका अग्रभाग जो होता है वो माइक्रोबिलाई है, और ये दूसरा वाला भाग क्या है? तो ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? गोल्जी अपरेटस है। तीसरा वाला भाग क्या है? सिक्रीटरी, कहाँ दिया है? ये दिया है, सिक्रीटरी वेस्किल्स है। और चौथा क्या है? चौथा कहाँ दिया हुआ? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और पांचवा क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये गोबलेट सेल्स की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज? इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो प्रायः पेप्टाइड लिंकेज को नहीं तोड़ सकता है? तो बताएगा इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है। तो आप 57 का हमें आंसर करिएगा, क्या होगा? तो 57 का हम आंसर करेंगे कौन सा? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। ये जो टाइलिन है ये क्या होता है? लार से संबंधित एंजाइम है टाइलिन, ध्यान रखिएगा। और बकाया जो है वो सब प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन द इंडा। बहुत उम्दा क्वेश्चन है और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। द स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन द इंडा। किसके इंड में ये पाया जाता है? तो ये बाइल डक्ट के इंड में पाया जाता है। ये पिक्चर हमने आपको स्पेशली लगा के रखा है, जिससे ये ऐसे क्वेश्चन टफ हैं जो आपकी गणित बिगाड़ देते हैं। तो आप देखेंगे ये बाइल डक्ट आ रही है और बाइल डक्ट के आखिर में ये एक प्रकार का स्फिनिक्टर पाया जा रहा है, जिसे स्फिनिक्टर ओडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बाइल डक्ट स्फिनिक्टर अलग से होता है और इसके अलावा पैंक्रियाटिक डक्ट स्फिनिक्टर भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूछा हुआ स्फिनिक्टर ऑफ ओडी, तो हम किसके अंत पर बताएंगे? तो बाइल डक्ट के अंत पर प्रायः देखने को मिलता है स्फिनिक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैक्टोजेनिक हार्मोन? इनमें से लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कौन सा? ये 4 प्रकार के हार्मोन दिए हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स प्रोलैक्टिन है। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएस का को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये प्रायः फीमेल में स्रावित होता है और फॉलिकल को स्टिमुलेट या उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ये खुशी भी प्रदान करता है ऑक्सीटोसिन, और ये दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स संगर्भता को बनाए रखता है, और जब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में आती है तो जो डॉक्टर है वो प्रोजेस्टेरोन की गोलियां लिखता है, जिससे गर्भ का क्षरण ना हो या मिसकैरेज ना हो, बच्चा मिसकैरेज ना हो। इसलिए प्रोजेस्टेरोन की गोलियां डॉक्टर जो लिखता है उसमें एक देखना नाम कुछ भी हो दवा का, मगर उसमें प्रोजेस्टेरोन 500 के हिसाब से आपको एक गोली लिखता है। अगर मिसकैरेज के ज़्यादा चांस होते तो इंजेक्शन भी प्रोजेस्टेरोन को वो बताता है कि हफ्ते में एक इंजेक्शन लीजिए। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भ को बनाए रखने में मदद करता है। ये लगभग 3 से 4 महीने, जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उसके बाद फिर संवेदनशीलता कम होती जाती है। जाइमोजन सेल आर गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट। जाइमोजन सेल की बात अभी हमने बताया था आपको। तो जाइमोजन सेल क्या होता है इसकी भी बात जान लेते हैं। तो जब जाइमोजन सेल के 3 नाम हैं। जाइमोजन सेल को हम चीफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा, चीफ सेल भी बोलते हैं। इसको हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल भी बोलते हैं जाइमोजन को, और जाइमोजन को चीफ सेल भी बोलते हैं। तीनों नाम एक हैं। और ये मुख्यतः स्रावित क्या करता है? तो ये पेप्सिनोजन का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है? पेप्सिनोजन का प्रायः स्रावण करता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ। गाय का डेंटल फार्मूला क्या है? 74 नंबर पे। तो जब गाय के डेंटल फार्मूले की बात करेंगे तो आप बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो देखते हैं। तो गाय का जो डेंटल फार्मूला है वो हम क्या लगा के रखेंगे?
0333133, 0333133, तो ये हमारा हो जाएगा गाय का डेंटल फार्मूला। तो हमारा डेंटल फार्मूला का 003। अभी इसमें क्या हुआ, तो आपको फार्मूले हमने पहले बता दिए थे। इंसाइजर, ये क्या हुआ, ऐसे लिख लेते हैं, इसी क्रम में लिख लीजिएगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये हो गया, इंसाइजर पाया नहीं जाता, कैनाइन पाया नहीं जाता ऊपर में, और प्रीमोलर और मोलर है नीचे। जो नीचे की अगर बात करें तो नीचे में आपको दिखा रहा है 31-33 की बात कर रहा है, तो ये इंसाइजर 3 है, कैनाइन 1 है, और जो प्रीमोलर 3 है और मोलर 3 है। तो ये कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स का केमिकल नेचर क्या होता है? बाइल तो जानते ही हैं, जिसको हम पित्त बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस। पित्त रस क्या होता है? पीला पीला पदार्थ भरा रहता है पित्ताशय में, जो उसका मुख्य कार्य क्या है? ये लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और जो हमारा ब्रेक डाउन होती हैं, आरबीसी ब्रेक डाउन होती हैं, तो प्रायः उसी से ये बनता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इमल्सीकृत कर देना। हमारे अंदर जो फैट है, जैसे हम तला भुना भोजन करते हैं, मान लेते हैं पूड़ी कचौड़ी और इस तरह आप खाते हैं जो तला हुआ घी वगैरह, तो उसको फैट को क्या करता है? इमल्सीकृत कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये प्रायः क्या होता है? स्टेरॉइड्स होता है। क्या होता है? स्टेरॉइड्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें लगभग 92%, अगर बाइल जूस की बात करें तो 92% इसमें वाटर होता है, और 6% इसमें बाइल साल्ट्स होता है, और 0.3% इसमें बाइल पिगमेंट, जिसे हम बाइल रूबिन बोलते हैं। क्वेश्चन बना है कि पित्ताशय का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बाइल रूबिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम सीधे, अभी तक जो क्वेश्चन थे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेके चल रहे थे, अब आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पे। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? हाथी का जो डेंटल फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो हाथी का डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो बताइएगा। तो डेंटल फार्मूला होता है, क्या होता है? इंसाइजर, ये है इंसाइजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और मोलर। यानी ऊपर वाले में इंसाइजर 1 पाया जाता है, कैनाइन होता ही नहीं है, और प्रीमोलर मोलर है। और नीचे वाले में क्या है? इंसाइजर कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर और मोलर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, हाथी में जो दांत होते हैं, हाथी में जो वीर होते हैं, वीर नहीं निकले रहते हैं, 2 हाथी के लंबे लंबे, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ वीर ही बोलते हैं उनको, टस्क वैसे बोलते हैं, टस्क इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे यहाँ वीर बोलते हैं, बड़े बड़े निकले रहते हैं। तो वो किसके रूपांतरित होते हैं? तो वो इंसाइजर, अपर इंसाइजर के रूपांतरण होते हैं। क्वेश्चन बना भी आएगा, अभी दिखा देंगे, अपर इंसाइजर का होता है। तो ये ध्यान रखिए, 10-33 और 0-33। हार्मोन विच द स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? 81 में पूछ रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय का रस निकलता है, उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो हार्मोन्स प्रायः क्या होता है? सिक्रेटिन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? सिक्रेटिन हार्मोन। तो सिक्रेटिन हार्मोन होता है, इसके बारे में बता दें। इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी द डिस्कवर्ड बाय द सॉरी, फिर से देखिएगा, ये वो पहला हार्मोन्स है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये हम आपसे बोलना चाह रहे थे। ये आपसे पूछ सकता फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। तो आपसे पूछ सकता है पहला हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रेटिन था, जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा था। ये एक एडिशनल फैक्ट दे रहे हैं। इट रिलीज द बाइकार्बोनेट्स इन द पैंक्रियाटिक जूस, इट इज इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल। ये क्या होता है? बाइल के सिक्रीशन को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके अलावा इट डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। अब बात करते हैं यहाँ दूसरा देखते हैं, गैस्ट्रिन की बात करते हैं, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गैस्ट्रिन के सिक्रीशन की भी बात देख लेते हैं, और गैस्ट्रिन कौन सी बला है उसके बारे में। गैस्ट्रिन, दिस हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिन सेल्स या जीस सेल्स in the pyloric region of the stomach. It stimulate the gastric gland to secrete and release of gastric juice. तो ये क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करने को प्रेरित करता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ हार्मोन्स के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। तो देखिए इनमें से मुख गुहा में जो अगर पाचन की बात करेंगे तो हमारे हिसाब से इसका आंसर करेंगे ऑल ऑफ, ये सभी पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, तो इन सभी का पाचन नहीं होता क्योंकि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये ग्लूकोज तो पहले से ही पचाया दे के रखा हुआ है, तो ग्लूकोज पाचित नहीं होगा। अगर यहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया होता तो हम सही मान लेते। आप लोग भी इस पे सजेशन करिएगा। फैटी एसिड पाचित होती नहीं है, प्रोटीन मुख में पाचित होती नहीं, तो ऑल ऑफ दीज करेंगे। यहाँ घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और जनरली मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मगर यहाँ कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया है, ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज ऑलरेडी पचा हुआ है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस करेंगे। आप भी दीजिएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। देखिए क्वेश्चन फिर घुमाया है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से जो होगा नन ऑफ दीज, चूँकि बकल कैविटी वैसे जो जनरली आप जो सॉल्व पेपर उपलब्ध है मार्केट में वहाँ ऑप्शन इसका ए ही लोगों ने दे रखा है, मगर आप भी अपना दिमाग लगा के सोचिएगा कि बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ग्लूकोज ऑलरेडी पचाया है, ग्लूकोज क्या है? ऑलरेडी पचाया है, इसलिए ग्लूकोज बकल कैविटी में पचेगा नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा। फिर भी आप हमें आंसर कर सकते हैं। आपके जो ओल्ड पेपर मिलेंगे मार्केट में सॉल्व, उन्होंने ए दे रखा है, मगर फिर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वहाँ लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन बकल कैविटी से शुरू होता है, ना कि ग्लूकोज का पाचन। तो ऑप्शन हमारे हिसाब से डी होगा। आप भी बताइएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सिरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस, सिरोसिस क्या होता है? तो पहले हम सिरोसिस के बारे में पूछ लें, और ये नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। सिरोसिस क्या होता है? तो सिरोसिस अल्कोहल लेने से हो जाता है और लीवर डैमेज हो जाता है। जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना और अंतोगत्वा मृत्यु तक हो जाती है सिरोसिस में। तो ये अल्कोहल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, अभी हमने बताया था इनेमल ऑफ जो टीथ होता है, दांत जो होता है और दांत के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है, इसे हम इनेमल बोलते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट या सबसे कठोर पार्ट बॉडी का होता है, तो इसका आंसर लगा देंगे 85 का। और भी हमने आपको बताया भी था, इसकी जानकारी दी थी कि 85 में हम लोग लगा देंगे ए, इनेमल ऑफ टीथ। अच्छा, इसके अन्य पोर्शन की अगर हम बात करते हैं कि जैसे अस्थि जबड़े की बात करते हैं, उपास्थि की और अस्थि की बात करते हैं, ये भी मजबूत होती हैं, मगर इनेमल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और टेंडन क्या होता है? टेंडन की बात हम आपको बता दें, टेंडन अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? जो मसल्स होती हैं और बोन्स होती हैं, उन दोनों को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। और तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर ऑफ द स्टोमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज, पेट, जिगर, फेफड़ों के कैंसर को कहते हैं। तो ये नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, शब्दों पे नज़र डालिएगा। पेट और लीवर और लंग्स, इनके कैंसर को प्रायः क्या कहते हैं? तो यहाँ ये पूछा हुआ है, तो इसको प्रायः हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। अब सार्कोमा क्या होता है? ध्यान रखिएगा। तो सार्कोमा की बात करते हैं तो जो मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होता है, जैसे लिम्फ नोड का कैंसर या बोन्स का कैंसर, सार्कोमा कहलाता है। और नेक्स्ट आता है ल्यूकोमिया। तो ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं? जब WBC संबंधी कैंसर होता है तो उसे हम ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरुविक एसिड बिफोर कॉम्बिनिंग विद द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम, पायरुविक जो अम्ल होता है, पायरुविक जो अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलोएस्टिक अम्ल के सहयोग से पहले परिवर्तित होता है। तो देखिए, जब ये क्रेब्स साइकिल में पायरुविक अम्ल प्रवेश करता है तो उससे पहले ये एस्टिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एस्टिल कोएंजाइम ए में। तो इसको ही सही कर देंगे। ये TGT बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है।
जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, जाइमोजन सेल किसका प्रोड्यूस करती हैं, तो वो किसका करती हैं, पेप्सिनोजन का, किसका करती हैं, पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं। ये क्वेश्चन देखिए बना था, अभी पीजीटी में बना था, ये देखिए वही क्वेश्चन नवोदय में उसने 2014 में रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द फैगोसाइट्स इन लीवर, लीवर में फैगोसाइट्स कोशिकाएं कौन सी होती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो जो कूफर सेल्स होती हैं ये फैगोसाइट्स सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, फैगोसाइट्स। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी क्लास। यहाँ आप देख रहे हैं और यहाँ हम आपको जानकारी दे दें, यहाँ से क्वेश्चन एक बना था वो भी हम आपको डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। एक क्वेश्चन बना था कि जो मांसभक्षी मछलियाँ होती हैं उनकी इंटेस्टाइन और शाकाहारी के इंटेस्टाइन में अंतर क्या होता है, तो जो मांसभक्षी होती हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, जो शाकाहारी होती है उनकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है। वही लिखा है इन सम हार्बीवोरस लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। जितने शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, यानी इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जो मांसाहारी होती हैं उनकी आंत छोटी होती है। तो और जो शाकाहारी होती हैं उनकी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्रायः सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से हिस्टोलॉजी बात करते हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हैं, आप चूंकि क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ समझाने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन गट, जो आंत है उन्होंने उसकी गट को काटा, काट के उसको देखा, तो देखने के बाद प्राय ये 4 परतें हमें दिखाई दी, मुख्यतः 4 परतें दिखाई दी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस और सिरोसा। तो ये 4 परतें दिखाई दी। तो यहाँ अगर देखेंगे तो सबसे अंदर वाली जो ये परत है इसको इन्होंने म्यूकोसा कहा, और उसके बाहर वाली म्यूकोसा के बाहर वाली परत को सब म्यूकोसा कहा। फिर उसने मस्कुलेरिस, जो मसल्स है ये इसको मस्कुलेरिस बोला। फिर उसके बाद उन्होंने सिरोसा नाम दिया। सबसे आखिरी वाली जो परत है उसे हम सिरोसा के नाम से जानते हैं। जो मस्कुलेरिस में ये तीनों आ जाती हैं। मस्कुलेरिस में हम सर्कुलर मस्कुलर लेयर की बात कर लेते हैं, यहीं नर्वनेट या मसल लेयर्स की बात कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर की बात कर लेंगे। तो म्यूकोसा क्या होता है, इनर मोस्ट मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर कंटेन सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स, तो वो म्यूकोसा में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि म्यूकोसा में विलाई किस में पाई जाती हैं, तो म्यूकोसा रीजन में पाई जाती हैं। सब म्यूकोसा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, यानी मुलायम कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होते हैं। आउटसाइड ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा के ठीक बाहर जो लेयर होती है कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। आपसे पूछता है कि जो नर्व्स और नर्वस सिस्टम और दूसरा ब्लड वेसल्स किस लेयर में पाई जाएंगी, तो सब म्यूकोसा लेयर में आपको सही करना है। तीसरा है मस्कुलर लेयर, आउटर ऑफ सब म्यूकोसा, स्मूथ मसल लेयर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। फिर आता है सिरोसा की बात करता है, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, ये जो होती है आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है। अब यहाँ हम बात करते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार देख लीजिएगा। आप टंग्स है, टंग्स के बाद बकल कैविटी के बाद फायरिंग्स, फिर ऊशोफेगस के बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। ये है क्रम, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्लैंड थोड़ी उसने बताई है कि माउथ वाले पार्ट में स्लेवरी ग्लैंड बताई गई है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये यहाँ जो लेयर्स खुलती हैं, एक गाल ब्लैडर खुलता है, लीवर यहीं खुलता है और पैंक्रियाज, 3 जो ग्रंथियाँ होती हैं वो प्रायः इंटेस्टाइन लेवर रीजन में ही खुलती हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जहाँ से क्वेश्चन भरपूर बने हैं और आप जो हम आपको मैटर दे रहे हैं पूर्व परीक्षाओं के क्वेश्चन को, तो आप देख रहे हैं यहीं से क्वेश्चन खूब उठे हैं। द सीक्रेट ऑफ डाइजेस्टिव जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, तो कौन कौन सी ग्लैंड है, एक तो स्लेवरी ग्लैंड है, दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तीसरा लीवर है, चौथा पैंक्रियाज है और 5वां इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। अब एक ग्लैंड को देख लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो पहली ग्लैंड जो हमारी आती है वो सैलेवरी ग्लैंड आती है। क्या होती है, सैलेवरी ग्लैंड, जिससे लार निकलती है। देखिए बालक
दिखाया हुआ है, बालक लार जो टपका रहा है वो किससे निकल रहा है? सलेवरी ग्लैंड से। सलेवरी ग्लैंड में देखेगा कि यहाँ कौन कौन सी आती हैं, तो एक आती है सलेवरी ग्लैंड के कई भाग हैं, ध्यान रखिएगा, सलेवरी ग्लैंड के कई रूप हैं। एक आती है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो 3 पेयर्स होती हैं। ये क्वेश्चन बना है कि जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं। पूछ लेता पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, तो और यह पूछ लेता सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड कौन सी है? लिखिएगा, सबसे बड़ी जो सलेवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड सीन इन द चिक्स, जो हमारे गाल होते हैं वहाँ हमें सलेवरी ग्लैंड दिखाई देती है। कौन सी ग्लैंड दिखाई देती है? नहीं सॉरी, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी? पैरोटिड। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड हमें चिक्स के नीचे दिखाई देती, कान के ठीक आगे दिखाई देती है, और इससे पैरोटिड डक्ट्स निकलती है, इसी से लार मुंह में आती है। तो जब आप देखेंगे, जब आपको कनगुज हो जाता है, उसको कनगुज को मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, जो वायरल डिजीज होती है मम्स, तो कान के नीचे क्या होता है? बच्चों में ज़्यादा होता है, फूल जाता है और कान के नीचे दर्द होता है, तो लोग झाड़ फूंक भी करवाते हैं, गरम वो टेप आता है वो लगाते हैं और गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। 2-4 दिन बाद वो जैसे ही आपके बॉडी में इंटरफेरॉन बनता है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो इसी ग्लैंड को प्रभावित करता है। क्वेश्चन बनता है मम्स किस ग्लैंड को प्रभावित करता है, किस में स्वेलिंग आ जाती है? तो पैरोटिड में। आपसे पूछ सकता है सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड से। कहाँ पाई जाती है? गाल में। सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो दूसरी होती है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये है जो आपको कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है, सीन इन लोअर जा, जो नीचे वाला जबड़ा है ये वाली ग्लैंड देख रहे हैं पाई जा रही है, एक इस तरफ, दूसरी जबड़े में, तो ये भी लार का श्रावण करती है। तीसरे थे सब लिंगुअल ग्लैंड, सीन इन बिलो द टंग, तो ये देखिए जीभ है, जीभ के नीचे जो ग्लैंड पाई जा रही है सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहे थे। सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, अर्थात ये लार का श्रावण करती है, और लार में होता क्या क्या है? तो इट कंटेन 99.5 वाटर, और म्यूकस होता है, एंजाइम लाइक सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, लाइसोजाइम पाया जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। तो ये हमारा सलेवरी ग्लैंड था। अब दूसरा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं। कौन सी आती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से अभी क्वेश्चन खूब बने हैं, 4 से 5 से 8 क्वेश्चन गैस्ट्रिक ग्लैंड से बने हैं, अभी आप देख रहे थे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं, तो ये वाला एरिया आपको देखेगा, ये खासकर आंत वाला, ये डिओडिनम, और इसने काट के ये सेक्शन दिखाए हैं, और इन सेक्शन में उसने कुछ दिखाई हैं, कुछ संरचनाएं। तो ये म्यूकस सेल्स हैं, ये चीफ सेल्स हैं, ये पैराइटल सेल्स हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इन्होंने ये बताया हुआ है ट्यूबुलर ग्लैंड फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक। जो ट्यूबुलर ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? स्टोमक के अंदर पाई जाती है। दे सेक्रीट एसिडिक 1.5 से लेकर 2 गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट 3 काइंड्स ऑफ सेल। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं 3 काइंड्स के वो सिक्रीट करती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो पाई जा रही हैं वो 3 तरह के पदार्थों को श्राद्ध लेते हैं। स्टोमक वाले भाग का हमने सेक्शन काटा। स्टोमक में हमें ट्यूबुलर ग्लैंड देखने को मिलती हैं, और जो ये ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ द स्टोमच। ये कहाँ फॉर्म्ड होती हैं? तो जो स्टोमच, पेट की जो एपिथेलियम होती है वहाँ बनती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ बनती हैं? तो पेट के एपिथेलियम बनती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इनके 3 रूप हैं मुख्यतः। तो पहला आता है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। क्या होते हैं? चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। तो ये वाला पहले देखते हैं यहाँ से। इन्हीं को हम जाइमोजन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोजन सेल बोलते हैं, और ये प्रायः पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं। दूसरा आता है ऑक्जिनेटिक सेल। तो ऑक्जिनेटिक सेल कहाँ है? टिक सेल को दूसरा नाम जो देते हैं यही है ऑक्जिनेटिक सेल। ऑक्जिनेटिक सेल, इसे ऑक्जिनेटिक सेल्स बोलते हैं, इन्हें पैराइटल सेल के नाम से जानते हैं, और दे आर कॉल्ड ऑक्जिनेटिक सेल। और ये प्रायः क्या करती हैं? तो इनके बारे में जान लेते हैं।
तो ये प्रायः HCl स्रावित करती हैं। कौन सी पैराइटल सेल क्या स्रावित करती हैं? HCl। तो ये क्वेश्चन बना HCl श्रावण कौन करता है? ऑक्जेनेटिक सेल से बोल सकता है या पैराइटल सेल? एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक एक सेल्स के कई नाम हैं, और तीसरी जो है म्यूकस, जिसको हम गोबलेट सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? गोबलेट सेल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। द गैस्ट्रिक जूस कंटेंस, इसकी ये क्या स्रावित करती हैं? तो ये प्रायः गैस्ट्रिक जूस स्रावित करते हैं। क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स जिसे जैमोजन सेल बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल जिसे पैराइटल सेल के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हमने सबकी जानकारी दे दी है। म्यूकसनेस जो म्यूकस स्रावित करती हैं, चीफ जैमोजन सेल प्रायः पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं, जो क्वेश्चन बना वही हम कर रहे थे। ऑक्जेनेटिक सेल प्रायः HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का स्रावण करती हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। तो आपसे पूछ सकता है वो कौन सा फैक्टर है जो B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है? तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो ऑक्जेनेटिक सेल्स स्रावित करती हैं या पैराइटल सेल्स स्रावित करती हैं। कल हम लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।